Hello friends, welcome to my channel. This is Vishal Kumar. Welcome to VK Square. So today's video is related to the applications of integrals. इसमें हमने क्या है प्रीवियस क्लास के अंदर हमने ये समझ लिया था कि व्हाट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ द एप्लीकेशंस और एरिया बाउंडेड रीजन. ठीक है, तो इस वाली वीडियो में क्या करेंगे, थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जिसके अंदर हमारे पास जो सीबीएसई बोर्ड और या स्टेट बोर्ड जो भी आरबीएससी है, यूबीएससी है, मतलब कोई भी स्टेट बोर्ड है, सबके अंदर जो हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चंस क्या क्या हैं उन सब के हम थोड़े से क्या एग्जांपल्स करेंगे रियल लाइफ. तो ये सब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर मेरा आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आपको 12th क्लास की कुछ दिक्कत हो रही तो आप मुझे ईमेल में कर सकते हो. टेलीग्राम भी चैनल दे दिया है मैंने, वहाँ क्या मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूँगा. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको अगर मेरा कंटेंट सही लगता है तो आप क्या पहले सब्सक्राइब कर दो, शेयर करना, ताकि ये फ्री में कंटेंट हर एक को अवेलेबल हो जाए. तो देखो पहले स्टार्ट करते हैं, हम क्वेश्चंस करेंगे. तो आज क्या क्वेश्चंस करेंगे तो आप थोड़ा ध्यान से समझना कि क्वेश्चंस किस टाइप से करते हैं, किस टाइप से आंसर शीट में हमको क्वेश्चन ऑप्शन भरना होता है. ठीक है, तो इसे स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिकैप करते हैं कि हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, क्योंकि रिकैप के बिना थोड़ा सा एक बार वापस रिकॉल कर देते हैं. तो देखो दो तरह के हमने ग्राफ पढ़े थे, तो दोनों ग्राफ पहले बना देता हूँ मैं. लेट्स से दिस इज़ फर्स्ट ग्राफ. एक तो हमने दो ग्राफ लगा देता हूँ ना एक साथ. ठीक है, ये दो ग्राफ हमने पढ़े थे. एक हमने पढ़ा था कि ऐसे पढ़ा था और एक हमने पढ़ा था ऐसे. ठीक है, हमने यहाँ पर डैश डैश नंबर बनाए थे. देखो इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में बोलते हैं. क्या बोलते हैं हम? एक्स एक्सिस. और इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस. क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो लिमिट लेते हैं ना उसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्स की लिमिट लेंगे. क्या लेंगे? एक्स की लिमिट ए लेंगे या एक्स की लिमिट लेंगे बी. एंड दिस इज व्हाट द इक्वेशन ऑफ दिस कर्व इज वाई इज इक्वल टू एफ एक्स. ठीक है ना, कोई भी इक्वेशन होगी वाई की जिसके अंदर फंक्शन होगा एक्स का. सो और यहाँ पर जब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर हम लिमिट लेंगे y, क्योंकि y एक्सिस की बात करें तो y की लिमिट लेंगे. तो y की लिमिट हमारे पास y की वैल्यू c से y की लिमिट b. एंड दिस इज इक्वेशन, जो कि इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू एफ वाई. ठीक है ना, तो ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड की थी. जिसको इंटीग्रल में डालूंगा अगर मैं, तो लिमिट a टू b विच इज़ लिमिट ऑफ x, यहाँ पर एफ एक्स डॉट डी एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट a टू b एंड y डॉट डी एक्स. बस वही y की जगह डी एक्स के अंदर पुट करना है. और यहाँ पर c से d एंड एफ वाई डी वाई इज इक्वल टू सी से d, दिस इज x डॉट डी वाई. तो ये दोनों हमने यहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ लिया था कि x के रेस्पेक्ट में कैसे निकालते हैं इंटीग्रल और y के रेस्पेक्ट में कैसे निकालते हैं कर्व का. ठीक है, तो हम थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे. देखो ये जो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2023 के अंदर आया था, क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आया था. तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. मतलब ईजी है, थोड़ा ढंग से ध्यान से आप दिमाग लगाना. देखो पहले क्या करते हैं, यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द एरिया बाउंडेड द रीजन बाय y इज इक्वल टू एम एक्स. एक हमको लाइन की इक्वेशन दी हुई है और दो हमको और इक्वेशन दी हुई, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2. तो इन दोनों के बीच का हमको एरिया निकालना है. ठीक है, और लास्ट लिखा हुआ हमारे पास x एक्सिस. ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं. प्लॉट, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए ये मैंने यहाँ पर x और y एक्सिस मतलब x और y एक्सिस बना दी मैंने. ठीक है, अब इनके बाद में सबसे पहले क्या लिखा हुआ, हम x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2 की दो लाइन में पहले बना देता हूँ. ठीक है ना, तो x की वैल्यू 1 है तो ये मैंने x की वैल्यू 1 वाली बना दी एंड ये x की वैल्यू 2 वाली बना दी. ठीक है, दोनों को मैं एरो बना के नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर. दिस इज x इज इक्वल टू 1, दिस इज x इज इक्वल टू 2. अब देखो तीसरी इक्वेशन जो मेन इक्वेशन वो हमको क्या दी हुई, y इज इक्वल टू एम एक्स. अब y इज इक्वल टू एम एक्स के अंदर अगर आप m नेगलेक्ट कर दो तो आपको क्या लगता है, y इज इक्वल टू एक्स है. तो y इज इक्वल टू एक्स मतलब वो ओरिजिन से निकल रही. अब m की वैल्यू कुछ भी कर सकती है, वेरी कर सकती है, तो हमको यहाँ दी भी नहीं है, तो निकलेगी तो लाइन सेम वैसी जैसे x इज इक्वल टू वाई की वैल्यू निकलती है. तो हम लाइन कैसे निकालेंगे, सेम ऐसे बनाएंगे ये ओरिजिन से. तो ये लाइन हमारे पास है, इस लाइन का मैं नंबरिंग कर देता हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स. तो देखो अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि हमको अब एरिया किसका निकालना है. तो यहाँ से मैं देखो क्या दिख रहा है कि मुझे x इज इक्वल टू 1 के ऊपर, x इज इक्वल टू 2 के पहले और इस लाइन के अंदर. तो मुझे क्या निकालना है, इसका निकालना है वैल्यू, ये एरिया निकालना है. अब आपको एरिया दिख के ध्यान बढ़ेगा वो लाइनों से कि किसके रेस्पेक्ट में निकालूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में भी दिया हुआ हमको x एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालना है. दिस इज, तो x एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालना है तो मतलब x की दो लिमिट डालनी पड़ेगी. तो हमको यहाँ पर क्या लिख रहा है, दो x की लिमिट कौन कौन सी लग रही है. एक तो x की लिमिट है 1, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर खत्म हो रही है x इज इक्वल टू 2. फिर बाद में हमारे पास y डॉट डी एक्स था, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये एम एक्स हो जाएगी. ठीक है, सो एरिया ऑफ बाउंडेड
रीजन क्या होगा, बाउंडेड रीजन इंटीग्रल a to b एंड दिस इज y डॉट dx। अब a मतलब पहली लिमिट कौन सी होगी, x इज इक्वल टू 1, दूसरी लिमिट होगी हमारे पास 2, ठीक है। अंदर हमारे पास y डॉट dx और यहाँ पर ये जो y की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, दिस इज विल बी इक्वल टू mx डॉट dx। कैसे होगी, क्योंकि y इज इक्वल टू mx हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ लाइन की इक्वेशन। सो दिस इज इक्वल टू m कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और दिस इज 1 से 2 हो जाएगा एंड दिस इज x डॉट dx। अब यहाँ पर जब हम इसका इंटीग्रल करेंगे तो यहाँ पर m इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ये ब्रैकेट हो जाएगा, दिस इज 1 से 2 और दोनों वैल्यू जब पुट करेंगे तो m की आ जाएगी 1/2 माइनस दिस इज़ नॉट 1/2, ये 4/2 आ जाएगा माइनस 1/2। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा यहाँ पर तो 2 में से हाफ माइनस करूँगा तो हमारे पास 3/2 आ जाएगा। सो दिस इज़ इक्वल टू m या 3/2 m। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन। देखो यहाँ पर दिमाग मतलब कन्फ्यूजन इसलिए होता है लोगों को कि सर ये डायग्राम, देखो जो ग्राफ बनाते हैं ना, ये ग्राफ बहुत एकदम एक्यूरेट बनना चाहिए। अगर ग्राफ एक्यूरेट बन गया तब आंसर इजीली निकाल दोगे, बहुत ईजी तरीके से हमने इसका सोल्यूशन निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्विच करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई लाइन की और दो हमारे पास y की इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो और y एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकालना, तो सेम दिया हुआ सेम क्वेश्चन है बट वहाँ पर x के रेस्पेक्ट में निकाला था, वहाँ y लाइन की इक्वेशन ईजी थी, यहाँ थोड़ी सी लाइन की इक्वेशन चेंज है। तो पहले ग्राफ बना देते हैं, ये बना दिया y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। ओके लिख देते हैं यहाँ पर। जो ग्राफ बना तो अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन, हर काम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। अब पहले तो क्या करूँगा मैं, y की जो दो लाइन है वो बना देता हूँ। तो मैंने बोला कि y की मैंने लाइन बनाई, ये y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन बना दी एंड दिस इज y इज इक्वल टू, एक सेकेंड, ये 2 है ना, तो वापस एक बार y इज इक्वल टू 2 वाली ये लाइन बना दी मैंने और y इज इक्वल टू 4 वाली ये लाइन बना दी, क्योंकि एक एक मैंने जो ब्लॉक बनाया हुआ इसके अंदर हमारे पास डायग्राम के अंदर वो 1-1 सेंटीमीटर के, समझ लो, इमेजिन करो। तो दिस इज y इज इक्वल टू 4 एंड दिस इज y इज इक्वल टू 2। एकदम नीट एंड क्लीन काम करना है। फिर देखो अब हमारे पास क्या इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन दी हुई हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। अब इसमें हमको क्या निकालने पड़ेंगे, पॉइंट्स। पॉइंट निकालने के लिए हम एक्स वाई करेंगे, ठीक है। और एक्स वाई करके हमको यहाँ पर एग्जाम में भी एक टेबल बना दो तो बेटर रहेगा। टेबल बनाने से क्या होगा, आपका थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि हमको सिर्फ 2 पॉइंट निकालने। तो देखो पहले 2 पॉइंट निकालने के लिए मैं ये थोड़ा लाइनिंग कर लेता हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं x को 0 रखूँ तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y वैल्यू हो जाएगी 8। अब क्योंकि ये मैं 0 0 क्यों रखता हूँ, इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, जैसे 10th क्लास में पढ़ा था, जिसमें क्या इंटरसेप्ट मतलब ये होता है कि अगर मैं एक लाइन की इक्वेशन दे दी, उसमें एक अगर x को 0 रख दूँ तो y की वैल्यू क्या आएगी, और एक अगर y को 0 रखूँ तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। तो मैंने x को 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब यहाँ पर मैं y को 0 रखूँगा तो y को 0 रखूँगा तो 2x इज इक्वल टू 8 विच गिव्स अस द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 4। तो देखो यहाँ पर अब थोड़ा डायग्राम मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि डायग्राम मैंने इतना ज़्यादा गैप करके कर दिया, तो हमारे पास y की वैल्यू 8 आ रही है, तो 8 की वैल्यू बहुत ऊपर हो जाएगी। तो क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको वापस इसको एक बार एलिमिनेट करना पड़ेगा और थोड़ा सा क्या जो स्टार्टिंग मैंने बोला था वही करना पड़ेगा वापस, ठीक है। कैसे, ये जो y की वैल्यू है ना 2 वाली वैल्यू मैंने यहाँ मान लेता हूँ, y इज इक्वल टू 2 और ये y इज इक्वल टू 4 मान लेता हूँ। मैं इसको क्या 2 के बराबर मान लेता हूँ। तो वापस यहाँ पर y इज इक्वल टू 2, दिस इज y इज इक्वल टू 4। अब ये y इज इक्वल टू 4 होगी, ये 6 होगी, तो यहाँ पर हो गया एक पॉइंट। ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, दिस इज पॉइंट आई थिंक 0,8। और फिर बाद में x वाला कौन सा हमारे पास 4,0, तो 1 2, तो ये आ गया 4,0। अब इन दोनों लाइन को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अटैच कर दूँगा। इनकी थोड़ी लाइन की कलर चेंज कर लेता हूँ, जो मेन लाइन है हमारे पास। तो इनको जब मैं ऐड करूँगा तो ये यहाँ से ये होगी हमारे पास, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये लाइन बन गई। अब हमको निकालना किसका, ग्राफ की वैल्यू किसकी निकालनी है हमको, जो अब यहाँ पर हमारा निकल गया, हमको एरिया कौन सा निकालना। तो देखो यहाँ पर एरिया y इज इक्वल टू 2 के ऊपर, y इज इक्वल टू 4 के बीच में, और ये जो मेन लाइन है इस लाइन के बीच में, तो हमारे पास दिख रहा है, ये वाली बात कर रहे हैं हम। तो हम इसका निकालेंगे और हम मैंने कैसे ऐसा बनाया, इसका मतलब हम y के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो क्वेश्चन में भी दिया हुआ वैसे, तो हमको ध्यान पड़ गया यहाँ पर। तो इस लाइन की मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, दिस इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गया, कौन सी इक्वेशन है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। सो एरिया ऑफ
बाउंडेड रीजन अबाउट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा, इंटीग्रल सी से डी पढ़ते थे हम और एक्स डॉट डी वाई पढ़ते थे, ठीक है। यहाँ पर सी क्या है, सी की वैल्यू हमको पता है कि 2 है और वाई डी की वैल्यू 4 है, तो हम 2 से कहाँ जा रहे हैं, 4 तक जा रहे हैं। और यहाँ पर एक्स डॉट डी वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 8 माइनस वाई बाई 2, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स की वैल्यू 2/4, यहाँ आ जाएगा 8 माइनस वाई, 1/2 मैं बाहर ले लूँगा और डॉट डी वाई, ठीक है। जब मैं इसका इंटीग्रल करूँगा तो 1/2 ब्रैकेट 8y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 और लिमिट है 2 से 4, ठीक है। तो 1/2, अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लेके दोनों का सॉल्यूशन करेंगे। पहले मैं 4 की वैल्यू पुट कर लूँगा, तो 8 4 32 माइनस 4 स्क्वायर 16/2, देन माइनस टाइम्स ऑफ 2 डालेंगे, तो 8 इंटू 2 इज़ 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4/2। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड में स्विच कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर इज़ इक्वल टू हाफ, अंदर देखो यहाँ पर क्या आएगा, 32 माइनस 16/2 इज इक्वल टू 8, ओके। और यहाँ माइनस के अंदर हमारे पास कितना आ रहा है, 16 माइनस 4/2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट, यहाँ पर जब 8 माइनस करूँगा 32 के अंदर तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 and 6 24, एंड माइनस टाइम्स हो जाएगा 16 में से 2 विच इज़ आई थिंक 40। तो जब मैं 40 माइनस करूँगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ 10 और नीचे 2 है, तो हमारे पास रिजल्टेंट आंसर कितना आ जाएगा, 5। तो 5 इज़ द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से हमने इसका आंसर भी कर दिया। आपको बस ग्राफ में थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्योंकि आंसर तो बहुत आराम से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी PYQ है 2023 का ही लेटेस्ट। इसमें देखो हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि सर ये चीज़ क्या दी हुई है, कन्फ्यूज नहीं होना। 2 इक्वेशन एक ही रूप में दी हुई, एक ही टाइप में, कैसे करना है। यहाँ पर देखो पहले इक्वेशन दी हुई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1, और दूसरी इक्वेशन दी हुई एक्स प्लस वाई विच इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। इसको हम क्या ले सकते हैं, ग्राफ में अगर मैं प्लॉट करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसको मैं लिखूँगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1। मानना हमको यही है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब जो हमारे पास सर्कल आ रहा है, अगर उसके अंदर मैं कोई लाइन बनाऊँ तो उसके ऊपर वाला हमारा मतलब उससे नीचे, मतलब माइनस लेस देन 1, मतलब जो हमारे पास सर्कल है उसकी जो रेडियस है वो 0 से कितना 1 सेंटीमीटर है, तो इसके नीचे हमको जो भी निकालना है इसके नीचे नीचे निकालना, मतलब सर्कल के अंदर अंदर। और यहाँ x प्लस वाई ग्रेटर देन 1 मतलब x प्लस वाई जो हमारे पास लेट से x प्लस वाई कोई ऐसी लाइन बनी, तो इसने बोला ग्रेटर देन 1 मतलब हमको लाइन के अबव जाना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ग्रेटर चीज़ क्या चीज़ कहना चाहता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पहले प्लॉटिंग कर लेते, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया x एक्सिस, दिस इज़ y एक्सिस, ओके। तो ये मैंने बना दिया सर्कल जो निकल रहा है हमारे पास ओरिजिन से। ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, चलो एक बार बनाने की कोशिश करता हूँ। ओके, बन गया। तो ये हमारे पास निकल रहा है सर्कल से, मतलब सेंटर से निकल रहा है, ठीक है। तो देखो सेंटर से निकल रहा है, यहाँ पर आपको सर्कल की क्वेश्चन याद होनी चाहिए। अगर सर्कल की क्वेश्चन आपको याद नहीं है तो आप इसमें फर्दर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि अब सर्कल की क्वेश्चन याद नहीं है, अब सर्कल बनाना नहीं आएगा आपको, कैसे करोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास सर्कल बन गया। तो सर्कल का हमको पता है, जब यहाँ पर 1 लिखा हुआ था, सर्कल की जो रेडियस है 1 है, तो ये पॉइंट हमारे पास 1,0 हो जाएगा। दिस इज़ 0,-1, दिस इज़ 0, ओके दिस इज़ -1 0 है ना, दिस इज़ 0,1 एंड दिस इज़ 0,-1, ठीक है। ये दोनों भी आपको याद होने चाहिए। अब देखो हमारे पास ये वाला काम हो गया। अब हम बात करेंगे x प्लस वाई। तो x प्लस वाई के लिए वापस वही इंटरसेप्ट वाला फॉर्मूला एट ये हमारे पास कर दिया। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है, जब y की मतलब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे कि लाइन बनाएंगे। लाइन का थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, यही लाइन बनेगी, तो ये हमारे पास बनेगी लाइन, ठीक है ना। तो इस लाइन को क्या बोलेंगे हम, और यही लाइन हमारे पास है विच इज़ कॉल्ड एज x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, और ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमको पता है, मैंने क्या बताया कि ग्रेटर देन और लेस देन लिखा हुआ है, तो पहले सर्कल में लिखा हुआ लेस देन 1 मतलब इस सर्कल के इस तरफ वाला, ठीक है। और यहाँ पर जब हम लाइन की बात करें, लाइन में क्या लिखा ग्रेटर देन 1 मतलब इसके ऊपर जाना है, तो हमारे पास क्या बचा, ये वाली पर्टिकुलर चीज़ बची। अब इस चीज़ का जो एरिया निकालना है हमारे पास, ठीक है, इस चीज़ का हमारे पास एरिया निकालने है, उसके लिए मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ। तो मैं एरिया निकालने के लिए क्या करूँ, हॉरिजॉन्टल करूँ, वर्टिकल करूँ, कैसे करूँ। देखो मेरे हिसाब से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल करता हूँ, मतलब हाँ
वर्टिकल करता हूँ एक्स के रेस्पेक्ट में। अब ये मैंने क्यों किया, आपको भी ध्यान पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, नंबरिंग कर, दिस इज़ ओ, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी, और यहाँ आ गया हमारे पास डी। मैं क्या करूँगा, जो हमारे पास यह लिखने की ज़रूरत नहीं है आपके एग्ज़ाम में, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये मैंने बड़ा बनाया, ये है हमारे पास एक क्वाड्रेंट सर्कल का, विच इज़ ए बी सी ओ, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है यहीं पे, ये निकाला हमने, ये ट्राइंगल विच इज़ ओ ए डी सी। तो अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूँ यहाँ पर, तो कंबाइन करूँगा तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, ये ऐसे करा मैंने, ऐसे किया और ऐसे किया। तो मैं क्या करूँगा, ये जो हमारे पास बड़ा वाला दिख रहा है, क्या दिख रहा है हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सर्कल दिख रहा है हमारे पास, तो इसके अंदर क्या है, मैं ट्रायंगल अगर माइनस करूँ तो मेरे को ऊपर वाले का एरिया आ जाएगा, बस। तो हमको यही करना है, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा किस में से क्या माइनस करना है, ठीक है ना। तो अब यह क्या करेंगे, मैं यही लिखूँगा दैट एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, रीजन भी कौन सा हमारे पास, ए बी सी डी ए। देखो ये अगर आप लिख दोगे एग्जाम में इस टाइप से, तो एग्जामिनर आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा आपको नंबर देने के लिए, क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरह से इलाबोरेटेड बताया हुआ है। इज इक्वल टू एरिया ऑफ, अब पहला एरिया बड़ा वाला कौन सा है, ए बी सी ओ ए, माइनस छोटा वाला एरिया जो कि ट्राइंगल का है, एरिया ऑफ ए डी सी ओ, ओके, ए डी सी ओ। तो यहाँ पर लास्ट में लिख देता हूँ ए वापस, ठीक है ना, क्योंकि जहाँ से स्टार्ट करें वहीं से वापस खत्म करें। सो दिस इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर हमको पता है मैं पूरा एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो एक्स की लिमिट होगी ए टू बी, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास वाई डॉट डी एक्स, इसको मैं वाई वन मान लेता हूँ, ठीक है। और फिर मैं इसको मान लूँगा वाई टू, और यहाँ लिमिट मैं चेंज कर देता हूँ सी से डी डॉट डी एक्स। अब देखो लिमिट्स क्या क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। वाई वन क्या है, वाई टू क्या है। देखो y1 है ऊपर वाला बड़ा वाला, तो यहाँ से जो ये सर्कल से निकलेगा इसको मैं y1 मान रहा हूँ, और जो यहाँ से निकलेगा हमारे पास लाइन से निकले इसको मैं y2 मान रहा हूँ। अब पहले सर्कल की बात करते हैं। लिमिट्स देखो, लिमिट्स दोनों में सेम ही रहेगी। कैसे, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू 1 तक है, ठीक है ना। तो लिमिट्स विल बी सेम फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। तो लिमिट्स का चेंज नहीं होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, दैट एरिया 0 से 1, यहाँ पर आ जाएगा y1 dx माइनस 0 से 1 y2 dx। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y1 एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y2। तो y2 की, पहले y1 की वैल्यू देख लेते हैं। यहाँ से y1 की वैल्यू आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और अंडर रूट के अंदर। तो यहाँ पर क्या आएगी y1 की वैल्यू 0 से 1 1 माइनस वाई स्क्वायर डॉट, दिस इज़ नॉट वाई स्क्वायर, दिस इज़ एक्स स्क्वायर डॉट dx, और यहाँ पर माइनस के अंदर 0 से 1, यहाँ y2 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ आएगी 1 माइनस एक्स, सिंपल। तो 1 माइनस एक्स डॉट dx, ठीक है। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला पता है हमको, कौन सा फॉर्मूला है, दैट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर क्या आता है हमारे पास, x अपॉन 2, और जो एज इट इज है प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x बाई 2, x बाई ए, मतलब। तो ये हमारे पास फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ यूज़ करके यहाँ लिख देता हूँ, दैट इंटीग्रल 0 से, इंटीग्रल नहीं, अब तो हमने आंसर निकाल दिया ना, तो ब्रैकेट हो जाएगा। सो यहाँ आ जाएगा x बाई 2, यहाँ ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज प्लस टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, मतलब 1 अपॉन ए, और यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए विच इज़ 1, और लिमिट हमारे पास 0 से 1 है। माइनस में आ जाएगा यहाँ ब्रैकेट में, यहाँ आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ब्रैकेट में 0 से 1। और ये कैसे लिखा मैंने, ये फर्स्ट वाला, क्योंकि हमको यहाँ पर पता है that under root of a square minus x square is equal to what is the value of x by 2 under square a square minus x square plus a square upon 2 into sin inverse x upon a, ठीक है। तो ये मैंने रेफरेंस के रेस्पेक्ट में रख दिया है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर एग्ज़ाम में आपको टाइम मिलता है तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा ही लगेगा। एक एड ऑन ही होगा, मतलब आपकी प्रेजेंटेशन में एक एड ऑन ही है, बट मेरे हिसाब से इतना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आगे करते हैं। अब देखो पहले मैं क्या करूँगा, पहले 1 पुट करके देखता हूँ। देखो जब मैं यहाँ 1 पुट करूँगा तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाली टर्म में क्या 1 पुट करता हूँ, तो मैं डायरेक्ट 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स 1 कर देता हूँ, ठीक है। और ये हमारे पास बड़ा वाला ब्रैकेट, माइनस में अब 0 पुट करूँगा। 0 में जब यहाँ पुट करूँगा तो हमारे पास 0 इंटू मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा। यहाँ पुट करूँगा तो ये देखो साइन इनवर्स 0 तो 0 ही होगा, ठीक है ना।
तो ये हमारा पहला काम तो हो गया। सेकंड काम करेंगे तो पहले हम बात करेंगे 1 पुट करेंगे, देन 1 माइनस 1/2 और माइनस में 0 0 पुट करेंगे तो 0 ही होगा, ठीक है। अब आगे क्या होगा हमारे पास, देखो साइन इन्वर्स 1 कब आता है, तो मेरे को पता है साइन इन्वर्स 1 मतलब साइन 1 कब आता है, π/2, तो दिस इज़ इक्वल टू π/2, ठीक है। तो ये 1/2 इंटू π/2, देन माइनस यहाँ पर 1 माइनस 1 कितना होता है, हाफ हो जाएगा, हाफ कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास ये ऑप्शन हो गया। मैंने हाफ यहाँ पर कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या हो गया, π/2 + 1। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है, 1/2 π/2 + 1। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था, एरिया वाला, मतलब यहाँ पर मिस्टेक कर सकते हैं नॉर्मल लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कैसे मैंने किया है, यहाँ पर ढंग से सुनना। देखो अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, हमको यहाँ पर ऐसा नहीं किया हुआ कि 2 इक्वेशन देके कंफ्यूज किया हुआ है। यहाँ पर हमको 3 इक्वेशन दी हुई है, तीनों इक्वेशन हमको लाइन इक्वेशन दी हुई है, ठीक है ना। तो तीनों इक्वेशन का हमको क्या निकालना पड़ेगा, पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं बात करूँगा जो सबसे ईजी इक्वेशन विच इज़ x + y = 5। अब जब मैं इसका पॉइंट निकालूंगा तो इंटरसेप्ट करूँगा तो x की वैल्यू 0 करूँगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 5, y की वैल्यू 0 करूँगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये तो सिंपल हो गया। अब बनाते हैं हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। सो दिस इज़ द ग्राफ, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा ना, एक वापस करना पड़ेगा क्योंकि 5 है ना पॉइंट, तो दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ आल्सो 5, ओके, एंड दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ आल्सो 5। इतना परफेक्टली मत बनाना, टेंशन मत देना आप कि मैं जो बता रहा हूँ उसे कोई इतना ज़रूरत नहीं है। देखो ये जो हो गया हमारे पास, दिस इज़ 5, 0 एंड दिस इज़ 5, 0, 5, ठीक है। इन दोनों की लाइन को मैं क्या करूँगा यहाँ पर, इसमें कलर चेंज करने पड़ेंगे बिकॉज 3 लाइन है, तो तीनों लाइनों के हमारे पास अलग बनेंगे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर कौन सी इंटरसेप्ट वाली लाइन बना दी। अब इंटरसेप्ट वाली लाइन बन गई तो इस लाइन को मैं यहाँ पर नंबरिंग कर देता हूँ, मतलब इसको मार्करिंग कर देता हूँ। तो दिस इज़ लाइन इक्वल टू x + y = 5। तो ये तो हो गई हमारे पास पहली लाइन। अब हम सेकंड लाइन की बात करेंगे। सेकंड लाइन कौन सी है हमारे पास, सेकंड लाइन है y = 4x + 5। तो इसकी जब हम इंटरसेप्ट फॉर्म निकालेंगे तो जब अगर x की वैल्यू में 0 रख दूँ तो y की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी, ठीक है। और जब मैं y की वैल्यू 0 रख दूँ तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5/4, ठीक है, -5/4 आ रही है ये, दिस इज़ -5/4, -5/4 = 1.25, मतलब माइनस का 1.25। तो देखो यहाँ पॉइंट बनाते हैं दोनों। तो पहला पॉइंट बनाऊंगा मैं 0,5, तो 0,5 तो यही है, तो इस पॉइंट को मैं a मान लेता हूँ, इसको मैं b मान लेता हूँ, ठीक है। तो a पॉइंट ही होगा 0,5, सेम। सेकंड पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर छोटा सा, तो दिस इज़ पॉइंट -5/4, 0, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट बन गए। अब इसका मैं बना देता हूँ यहाँ पर लाइनिंग बना देता हूँ। तो ये लाइन बन गई हमारे पास, ओके, ये लाइन बन गई हमारे पास। अब इसकी भी क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ लाइन कौन सी इक्वेशन, दिस इज़ y = 4x + 5, ठीक है। तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब हम लास्ट इक्वेशन की बात करेंगे विच इज़ 4y = x + 5। इसके इंटरसेप्ट फॉर्म निकालेंगे। जब x की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/4 पॉजिटिव का, और जब हमारे पास y की वैल्यू 0 होगी तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5। अब देखो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर देखो हमने अब y की वैल्यू 0 कर दी तो x की वैल्यू -5 हो रही है, ठीक है। तो अब इसका क्या पॉइंटिंग हम बनाएंगे, ठीक है। पहले मैं करता हूँ, पहले पॉइंट बनाऊंगा 0 से लेके 5/4, मतलब 0 तो x का और इसका है 5/4, तो इसका 5/4 होगा यहाँ पर, दिस इज़ 5/4, 0, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट बोला -5 हो रही है, तो -5 मैंने बोला यहाँ पर है, ठीक है। इन दोनों को भी मैं यहाँ पर ज्वाइन कर दूंगा। तो यहाँ पर जो ज्वाइन करेंगे, ये लाइन लंबी करना, ठीक है ना, क्योंकि मुझे वहाँ पर काटनी है, तो मैंने यहाँ पर इसका भी ज्वाइन कर दिया। अब ये लाइन कौन सी है हमारे पास, एक सेकेंड वापस करना पड़ेगा, वो ये लाइन ये मैंने ज्वाइन कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर ये लाइन कौन सी हमारे पास, दिस इज़ 4y = x + 5। ये थोड़ा सा लंबा है, होगा लंबा, देखो होना, ये होना मतलब होगा, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, आगे जैसे हम सॉल्यूशन करेंगे, अब हमारे पास जैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमको राय हो सकता है कि सर इसका आंसर कैसे निकालेंगे, इसका कैसे नहीं करेंगे। तो हाँ चलो ये वाला सही है। अब हमको एरिया कैसे निकालना है, तो इस जो हमारे पास लास्ट वाली पर्पल वाली दी हुई, इसके ऊपर वाला मतलब ये वाला, और ब्लू वाली लाइन के इस तरफ वाला, और येलो वाली लाइन के इस तरफ वाला, इसका एरिया निकालना हमको, ठीक है ना।
तो इसका एरिया निकालने के लिए थोड़ा सा हमको माइंड लगाना पड़ेगा, बिल्कुल थोड़ा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, कि मैं क्या करूँगा, हॉरिजॉन्टल वाली बात करूँगा, मतलब एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, मतलब वर्टिकल, ये ऐसे बात करूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि थोड़ा यहाँ ढंग से देखना, आप थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं क्या करता हूँ कि पहले इसको नंबरिंग भी करनी है, ए बी, दिस इज़ सी, ये दोनों का पॉइंट जंक्शन पॉइंट डी, दिस इज़ डी ई, ठीक है। और ये जो बीच वाला पॉइंट ये है हमारे पास हो गया एफ, ठीक है ना। तो हमारे पास मैंने सारे पॉइंट बना दिए। अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, रीजन कौन सा हमारे पास, ये ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए डी एफ ई, या ए डी ई ही कर दूं मैं सीधा, ट्राइंगल ए डी ई। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो कैसे लिखना है यहाँ पर थोड़ा ढंग से देखना। मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर हमारे पास मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो हमारे पास ब्लू वाली लाइन है, ये देखो एक बीच में जो लाइन बन रही है ना, ये लाइन बनेगी, इस लाइन के इस तरफ वाला एक अलग से बनेगा ट्राइंगल का एरिया इसके रेस्पेक्ट में ब्लू के, और इस लाइन के इस तरफ लेफ्ट में जो येलो वाला है इसके रेस्पेक्ट में अलग बनेगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ ए ई बी एफ और ए है, ये हमारे पास ओ है, ठीक है ना। तो इस पूरे ट्राइंगल मतलब ए ओ बी, कौन सा ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए ओ बी या ए ओ, हाँ कौन सा, ए ओ बी, मतलब मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपको, यहाँ साइड में डायग्राम बना के बता दूंगा आपको मैं, ठीक है। इसमें प्लस करूँगा, हमारे पास कौन सा एरिया, ए सी ओ, कौन सा हमारे पास, ए सी ओ, ये वाला सी और ओ, एरिया ऑफ ए सी ओ। इसमें से मैं माइनस क्या करूँगा, ये नीचे वाला कौन सा वाला, यहाँ से सी डी ई बी, मतलब ये पर्पल लाइन के नीचे वाला पूरा पर्पल लाइन, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डी से ई तक, तो यहाँ का सी डी ई बी, एरिया ऑफ सी डी ई पी। देखो यहाँ पर समझ नहीं आया होगा तो मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ वापस यहाँ पर साइड में, कैसे यही बताता हूँ मैं आपको। ये मैंने बनाया ऐसे, ये ऐसा बना हुआ है, यहाँ पर लाइन बनाई हुई है, और ये एक ऐसा बना हुआ है, ठीक है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इस चीज़ का एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इस पूरे का एरिया निकालूंगा। इस पूरे का एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा जो कि हमारे पास ए सी ओ है। फिर मैं क्या करूँगा, इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालने के बाद इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा। इस वाला ट्राइंगल क्या, ए ओ बी है। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक का नीचे वाला एरिया निकाल दूँगा। फिर क्या करूँगा, ये जो एरिया हमारे पास आएगा ना, इस वाले एरिया को इस पूरे में दोनों का जो सम किया उसमें से माइनस कर दूँगा, तो हमारे पास क्या, ऊपर वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने सिंपल तरीके से बता दिया। समझ में आ गया तो बढ़िया है, नहीं समझ में आया तो वापस वीडियो रिवाइंड करके आप अच्छी तरह से देख लो मैंने क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ ए ओ बी मतलब ए ओ बी, तो देखो यहाँ लिमिट क्या क्या है, एक्स की लिमिट यहाँ पर है 0 से लेके 5 तक, तो मैं लिख दूंगा 0 से लेके 5 तक, और यहाँ पर आएगा y1 dx, मतलब ये जो ब्लू वाली इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, y1, ये जो येलो वाली इसको मैं बोल रहा हूँ y2, और जो पर्पल वाली इसको मैं बोल रहा हूँ y3, ठीक है ना। तो प्लस में इंटीग्रल ACO, मतलब ये येलो वाला, तो येलो वाले से ACO करूँगा तो यहाँ पर लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, देखो लिमिट 5/4 माइनस का वहाँ से लेके 0 तक है, ठीक है ना। तो दिस इज माइनस 5/4 टू 0, y2 dx माइनस में अब इंटीग्रल, लास्ट में इंटीग्रल करें तो यहाँ पर लिमिट देखो C से लेके, मतलब जो ऊपर वाली D वाली C वाली एक ही है हमारे पास, लमसम एक ही है। तो इन दोनों का सॉल्यूशन भी कर लेंगे, येलो वाली और इसका पर्पल वाली का। तो देखो एक बार करके देख लेते हैं लिमिट क्या क्या आती है। येलो और पर्पल, येलो और पर्पल मतलब येलो कौन सी है हमारे पास, ये वाली, पर्पल ये वाली है। तो इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं ना, इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करके पॉइंट निकाल देता हूँ, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना। 4y की वैल्यू कितनी दी हुई, x + y, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x + 5 इज इक्वल टू x + 5। दिस इज 16x + 20 इज इक्वल टू x + 5। यहाँ से आ जाएगा 15, यहाँ से आ जाएगा -15। सो x इज इक्वल टू 1, आई थिंक सो। ओके, तो x की वैल्यू 1 है माइनस का, ठीक है ना, या x की वैल्यू -1 है, तो 5/4 नहीं। कैसे किया, देखो ये क्या किया मैंने आपको, देखो यहाँ पर मैं बताया तो नीचे यहाँ लिमिट लेके देता हूँ मैं, कि पहले तो मैं लिखूँगा यहाँ पर y3 वाली कौन सी है हमारे पास, 4y इज इक्वल टू x + 5, देन y इज इक्वल टू 4x + 5,
इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूँगा तो मैं क्या करूँगा, y की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर दूँगा। तो दिस इज़ 4x + 5 इज इक्वल टू x + 5। नाउ इट इज़ 16x + 20 इज इक्वल टू x + 5। ये 5 से 15 हो जाएगा, ये 16 से 15 हो जाएगा, तो 15 इज इक्वल टू -15x एंड x इज इक्वल टू -1। तो ये x की वैल्यू -1 आ गई। अगर x की वैल्यू -1 आ गई तो मैं कोई भी इक्वेशन पुट कर दूँगा x की वैल्यू -1, हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो मैं यहाँ कर दूँगा x की वैल्यू -1, तो दिस इज इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो हमारे पास ये जो पॉइंट होगा D पॉइंट, कौन सा पॉइंट, D पॉइंट, जहाँ से हमारे पास ये लाइन स्टार्ट हो रही है, तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा हमारे पास, दिस पॉइंट विल बी -1 कौन सा हो जाएगा ये हमारे पास, -1n1, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो लिमिट मैंने ये वाली लगाई थी y2 के अंदर, यहाँ भी मिस्टेक नहीं है, मतलब इस वाले के अंदर अब हम क्या बात करें, थर्ड इक्वेशन की बात करें y3 की, तो यहाँ पर लिमिट कहाँ से कहाँ तो हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी -1 से लेके हमारे पास तो ये वाला पॉइंट। अब ई वाला पॉइंट निकालते हैं, ई वाला पॉइंट में पर्पल और ब्लू वाली का निकालना। तो पर्पल वाली कौन सी हमारे पास इक्वेशन है, 4y इज इक्वल टू x + 5, और हमारे पास ब्लू वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है x + y इज इक्वल टू 5। यहाँ से y की वैल्यू यहाँ पुट कर लूँगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 5 - x, दिस इज इक्वल टू x + 5। 20 - 4x इज इक्वल टू x + 5, यहाँ आ जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा 5, ठीक है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 3। तो हमारे पास x की लिमिट कितनी आ गई, 3। तो कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 3, दिस इज y3.dx। अब y1 क्या है, y1 है हमारे पास ओके y1 ये है, तो y1 आ जाएगा 5 - x, क्या आ जाएगा हमारे पास 0 से 5 x डॉट dx प्लस में यहाँ पर -5/4 से 0। y2 क्या है हमारे पास, येलो वाली लाइन विच इज़ 4x + 5 माइनस में लिमिट 0 -1 से 3। y3 की वैल्यू विच इज़ पर्पल की y3 की वैल्यू आएगी x + 5/4, x + 5/4 डॉट dx, ये सब डॉट dx ही है, ठीक है ना, कन्फ्यूज नहीं होना। अब इसको मैं सॉल्यूशन कर दूंगा, तो कैसे, पहले मैं सॉल्व करूँगा यहाँ पर, दिस इज़ 5x - x²/2 लिमिट 0 से 5 प्लस में आ जाएगा ब्रैकेट, यहाँ पर आ जाएगा 4x²/2। सो मैं इसे सॉल्व करके रख देता हूँ यहाँ पर, यह आ जाएगा 2x + 5x, लिमिट हो जाएगी -5/4 से 0 एंड लास्ट इज़ यहाँ पर हो जाएगा 1/4 मैं बाहर लेता हूँ, ठीक है, कॉमन चीज़ बाहर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ आ जाएगा x²/2 + 5x, लिमिट आ जाएगी कहाँ से कहाँ तक, -1 से 3 तक। अब इन सब को हमको यहाँ पर सॉल्व करना है, तो देखो पहले सॉल्यूशन करूँगा मैं यहाँ मैं 5 वैल्यू पुट करूँगा, 0 करूँगा तो 0 ही होगा, तो 0 करने की जरूरत नहीं है, 5 पुट कर लेता हूँ। तो 5 5 पहले आ जाएगा हमारे पास 25, देन -5² मीन्स 25/2, ओके, तो ये हमारे पास 25/2 आ गया, ठीक है। प्लस में आ जाएगा, अब इसकी बात करेंगे तो 0 पुट करूँगा, दोनों में 0 आएगा तो वो दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, माइनस आएगा, तो ये माइनस टाइम्स ऑफ -5/4 पुट करूँगा मैं यहाँ पर, किस में, -5/4 2x² पुट करूँगा तो 2 × 25/16 आएगा, 2 × 25/16, ठीक है। फिर प्लस के अंदर, और ये प्लस नहीं हो जाएगा माइनस, चलो प्लस कर लेता हूँ पहले मैं, 5 टाइम्स ऑफ -5/4, ठीक है, ये आ गया। अब माइनस के अंदर यहाँ पर लास्ट वाला क्या रहेगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा, तो इसको मैं यहीं भी लिख देता हूँ, चलो यहीं लिख देता हूँ, -1/4 ब्रैकेट। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, पहले मैं 3 पुट कर लेता हूँ, तो 3²/2 विच इज़ इक्वल टू 9/2 ब्रैकेट, प्लस में आ जाएगा 3 5 15, ओके, माइनस में आ जाएगा हमारे पास कितना डाल रहे हैं, -1, तो -1 यहाँ पुट करूँगा तो 1/2 आ जाएगा, 1/2, और यहाँ -1 पुट करूँगा तो -5 आ जाएगा, ये ब्रैकेट खत्म। यहाँ जब सॉल्व करूँगा तो 50 - 25 में से, तो ये आ जाएगा 25/2, यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा, सो दिस इज़ इक्वल टू, अभी मैं अंदर वाला सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 8 to 25/8 एंड दिस इज़ -25/4, ओके, या -1/4 यहाँ पर करूँगा जब मैं, आ जाएगा 39 + 2 माइनस में, यहाँ मैं माइनस करूँगा तो यहाँ पर देखो एक्चुअल में 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो मैं करूँगा 10, तो 1 - 10 इज इक्वल टू -9/2, ओके, दिस इज इक्वल टू 25/2, माइनस में आ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 25 एंड दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ 50, तो दिस इज इक्वल टू -25,
ओके, सो -1/4 यहाँ जब सॉल्व करूँगा तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो 38 + 9 कितना हो जाएगा हमारे पास, 48 हो जाएगा। ठीक है, 48 हो जाएगा तो दिस इज़ इक्वल टू 12, दिस इज़ नॉट 12, 24, यहाँ कितना था 24। ठीक है, ये 4 कटेगा तो हमारे पास 6 आ जाएगा। दिस इज़ 25/2 माइनस माइनस हो जाएगा +25/8, यहाँ पर आ जाएगा -6। दिस इज़ इक्वल टू, इन दोनों सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 100 में से 25 माइनस होगा, नीचे 8 आ जाएगा, -6। दिस इज़ इक्वल टू 75/8 -6। एवं इसको सॉल्व करते रहेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, यस। ये 48 माइनस करूँगा तो जब 15 में से 8 माइनस करूँगा, दिस इज 6 एंड ये आ जाएगा 27/8। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस इक्वेशन, रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है ना, तो हमने इसका भी आंसर, बहुत आसान नहीं है बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, मैंने जानबूझ के यहाँ पर डाला कि यहाँ पर क्या हमको थोड़ा सा अपना जो सॉल्यूशन करने का मेथड है वो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि मेरे हिसाब से इतना इनफ है अभी इस वीडियो के अंदर, जिसमें हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कुछ क्वेश्चंस किए कि हम जैसे एरिया बाउंडेड रीजन निकालते हो कैसे करते हैं। तो यहाँ पर अभी क्या, मैं सिर्फ लाइंस के बारे में आपको बताया है कि इसमें अभी एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम क्या पैराबोला, एलिप्स के बारे में पढ़ेंगे। वैसे मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ आपको, बट थोड़े से एडवांस होते हैं। जैसे अगर मैं पैराबोला और एलिप्स का दोनों का साथ में बना के दे दूँ, जैसे ये मैंने सर्कल बना दिया या मैंने एलिप्स बना दिया, मतलब ये पैराबोला बना दिया, फिर मैंने बोला कि इन दोनों के बीच का एरिया निकालो, मतलब ये वाला एरिया। तो ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे वो मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पॉइंट बनाएंगे और यहाँ पॉइंट बना के डालेंगे, फिर यहाँ से इसका निकालो, इसका निकालो। ठीक है, वो नेक्स्ट वाली वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो मुझे लगा नहीं था एक और वीडियो जरूरत पड़ेगी, बट एक और वीडियो बनानी पड़ेगी बिकॉज ये वीडियो लंबी हो गई। तो देखो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया कुछ क्वेश्चंस। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही तो आप लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना और थोड़ा शेयर कर देना। अगर मेरे को लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो आप स्लो करके देख लेना। अगर आपको लग रहा है मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ तो आप थोड़ा स्पीड तेज़ करके देख लेना। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।